दुनियावी दौलत के नशे में डूबा वो मगरूर बादशाह जो अपने आप को खुदा मानने लगा और लोगों में दहशत मचा दिया और जोर जबरदस्ती लोगों को अपनी इबादत करने के लिए मजबूर करता रहा और खुदाई का दावा करता रहा। जब उनकी इन हरकतों को देख अल्लाह ताला ने अपने महबूब को उसकी इस्लाह के लिए भेजा, लेकिन वो फिर भी इनकार कर दिया और दौलत के नशे में मगरूर होकर वो खुद पर खुदाई का दावा करने लगा। आखिरकार अल्लाह ताला ने उसका बहुत बुरा अंजाम किया। दुनिया में ता आखिरत उसको एक इबरत बना दिया और आखिरत तक का लोगों के लिए एक मिसाल बना दिया। तो सामाईन हजरात, आज की इस वीडियो में हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के बारे में बात करेंगे। नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर किस तरह का जुल्म किया और क्या आखिरकार नमरूद की बेटी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई, आग में कूदी थी या नहीं भी, इन तमाम सवालात को, इन तमाम बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 4 बादशाह ऐसे आए जो मशरिक से लेकर मगरिब और शुमाल से लेकर जुनूब तमाम दुनिया पर अपनी हुकूमत फैलाई और राज किया। उनमें से 2 मुसलमान थे और 2 काफिर। 2 मुसलमान सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरा जुल्करनैन, और 2 काफिर बादशाह थे जिनमें एक नमरूद था और दूसरा नसरान था। नमरूद के पास दौलत, शोहरत, अजमत, हसरत, हर वो चीज मुहैया थी। अल्लाह ताला ने उसे हर वो नेमत से नाज नवाजा था, लेकिन फिर भी उसने अल्लाह ताला के खिलाफ लोगों को भड़काया और खुद की इबादत करने पर मजबूर किया और खुद अल्लाह ताला का खुदाई का दावा करने लगा। नमरूद ने अपनी हुकूमत को मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब, दुनिया के हर कोने में उसकी हुकूमत फैलाई और लोगों पर बहुत ही जुल्म और सितम करता और जोर जबरन अपनी इबादत करवाता। इस जालिम बादशाह की इस्लाह के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसके पास अल्लाह ताला का दावत की ले गए और उसको अल्लाह ताला पर ईमान लाने को कहा। उसने साफ इनकार कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाने से साफ इनकार कर दिया। नमरूद वो पहला बादशाह था जिसने अपने सर पर ताज रखा था। इससे पहले, इससे कब्ल किसी बादशाह ने अपने सर पर ताज नहीं रखा था। अनाज और खाना पीना, इनका कारोबार नमरूद खुद अपने हाथों में रखता था और लोगों को गल्ला दिया करता था। सिर्फ उन्हीं लोगों को गल्ला देता था जो उसकी इबादत करते और उसको खुदा मानते। एक रोज ऐसे हुआ कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गल्ला लेने के लिए नमरूद के दरबार में पहुंचे, लेकिन नमरूद ने कहा, अगर तू मुझे खुदा मानता है तो मैं तुझे गल्ला दूंगा, वरना यहाँ से चले जा। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तू झूठा है, तू मक्कार है, मेरा खुदा वाहिद है, मैं उसी पर ईमान लाता हूँ। ये कहकर वहां से चले गए और भूख के मारे हजरत इब्राहीम और उनके कुछ साथी तड़प रहे थे। उन्होंने अपने झोले में रेत भरा और अल्लाह ताला से रहम की दुआ की। वो रेत अल्लाह ताला के रहम व करम से आटा बन गई और उन्होंने उस आटे से रोटियां बनाई और दूसरों को भी खिलाए और खुद भी खाए। इसी तरह से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीन की दावत देते रहे लोगों में। एक दिन ऐसा हुआ कि शहर में बहुत ही बड़ा मेला लगा हुआ था। सभी लोग मेले में जा रहे थे और कुछ लोगों ने हजरत इब्राहीम से कहा, आप भी हमारे साथ चलें, लेकिन हजरत इब्राहीम ने मना किया और कहा कि तुम लोग चले जाए। बहाना बना दिया कि मेरी तबीयत नासाज है। ये उन्होंने सोचा कि आज मौका सही है, इस मौके को हाथ से जाने ना दूंगा। आज के दिन उस बुत परस्ती के और बुत खाने के तमाम बुतों को तोड़ दूंगा। ये सोचकर उन्होंने मेले में जाने से मना किया और तमाम लोग वहां से चले गए। और हजरत इब्राहीम ने कहा कि मैं तुम्हारे बुतों को ठिकाने लगा दूंगा, सही कर दूंगा।
जब सभी लोग मेले में चले गए तो हजरत इब्राहिम ने एक कुल्हाड़ा लिया और बुत खाना पहुंच गए और तमाम बुतों को तोड़ दिया और जो सब में बड़ा बुत था उसके कंधे पर कुल्हाड़ा रखा और वहां से चले आए। जब दूसरे दिन सुबह हुई तो तमाम बुत परस्त और काफिर लोगों ने बुत खाना पहुंचा तो वहां का वहशतनाक नजारा देखकर परेशान और दंग रह गए और आकर नमरूद को सुनाया कि इस तरह का वाकया पेश आया है। तो नमरूद ने कहा, बिना आंखों से देखे हम किस को सजा दे और किस पर इल्जाम लगाए। तो उन्हीं में से कुछ लोगों ने कहा, हमने सुना था कि इब्राहिम कहा था कि तुम्हारे बुतों को मैं ठीक कर दूंगा, ये सब किया धरा इब्राहिम का ही है। ये बात सुनकर नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया और पूछने लगा, ऐ इब्राहिम, क्या ये सब तुमने किया है? क्या हमारे बुतों को तुमने तोड़ा है? हजरत इब्राहिम ने मना किया और कहने लगी, नहीं, मैं बुतों को नहीं तोड़ा हूँ। तो जिस बुत के हाथ में ये कुल्हाड़ा है आप उसी से पूछ ले, शायद उसी ने तमाम बुतों को तोड़ा है। तो उस तमाम दरबारियों ने कहा, ये तो बात नहीं कर सकते, ये तो सुन नहीं सकते, ये ना कोई हरकत कर सकते, तो ये एक दूसरे को तोड़ कैसे सकते हो? तो उसी वक्त हजरत इब्राहिम ने कहा, ये बुत ना इबादत कर सकते हैं खुदा की, ना तुम्हें नफा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान, और ना ही ये देख सकते हैं ना चल फिर सकते, तो तुम इन लोगों की इबादत क्यों करते हो? इन बुतों की इबादत क्यों करते हो? तुम खुदा पर ईमान क्यों नहीं लाते हो जो तुम्हें नफा नुकसान दोनों देता है? ये बात सुनकर तमाम दरबारियों ने सजदे में गिर गए और कई लोगों ने तो अल्लाह ताला पर ईमान भी लाया। उस वक्त नमरूद ने हजरत इब्राहिम से पूछा, वो क्या खास बात है तेरे खुदा में जो मुझ में नहीं है? तो उस वक्त हजरत इब्राहिम ने कहा, मेरा खुदा बहुत ही बेहतर है और बहुत ही रहमत और हिकमत वाला है, जो जिंदे को मुर्दा करता है और मुर्दे को जिंदा करता है। ये बात सुनकर नमरूद कहने लगा, मैं भी मुर्दे को जिंदा और जिंदे को मुर्दा कर देता हूँ। उसी वक्त नमरूद ने कैद खाने से 2 कैदियों को बुलाया, जिसमें से एक को रिया करना था और दूसरे को सजाए मौत देनी थी। तो नमरूद ने जिसको सजाए मौत देना था उसे फांसी पर लटका कर मार दिया और दूसरे को जिसको सजाए मौत देनी थी उसको छोड़ दिया और जिसको रिया करना था उसको मौत के घाट उतार दिया। और हजरत इब्राहिम से कहने लगा, ये देखो, मैं जिसको चाहूँ मार सकता हूँ और जिसको चाहूँ जिंदा कर सकता हूँ। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अरे हाँ, ये तो मारने और जिंदा करने का ये मतलब समझा है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दूसरी मिसाल दी और कहा, मेरा खुदा सूरज को रोज सुबह मशरिक से तुलू करता है, अगर तू खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरिब से तुलू कर ले आ। ये बात सुनकर नमरूद बहुत ही हल्का फुल्का हो गया और खामोश हो गया और वहां से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फतेह हासिल करके उसके दरबार से वापस लौटे। और नमरूद मन ही मन में सोचता रहा कि इसको किस तरह से हराया जाए और दुनिया में एक इबरत का मिसाल बनाया जाए। ये सोचकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसने आखिरकार आग में डालने का फैसला किया। इस आग को बहुत ही बड़ी बड़ी लकड़ियां और बहुत कुछ हर चीज से लाकर जमा किया और आग को जलाया गया। आग के शोले आसमान की तरफ उभर रहे थे और आग इतनी ऊंची थी कि वो ऐसा लग रहा था कि वो आसमान को पहुंच रही है। सारे लोग आग के आसपास जमा हो गए कि ये देखें कि हजरत इब्राहिम को आग में किस तरह से डाला जा रहा है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का वक्त आया तो हर कोई ये सोचने लगा कि इस धड़कती भड़कती आग में हजरत इब्राहिम को डालेगा कौन और किस तरह से पहुंचा जाए। उसी वक्त शैतान मरदूद ने नमरूद को एक सलाह दी और उसने मंजनीख बनाने का सलाह दी। वो पहली मंजनीख थी जो दुनिया में सबसे पहले बनी थी, इससे पहले कभी इजाद नहीं की गई थी। शैतान की मदद से नमरूद ने मंजनीख बनाया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांधकर मंजनीख में बिठाया गया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूर से
आग में डाला गया। जब आग में डाला गया तो अल्लाह ताला के हुक्म से आग ऐसी गुलजार बन गई कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को न गर्मी हुए न ठंडी लगी। अल्लाह ताला के हुक्म से गुलजार बन गई आग। और उसी वक्त आग पानी का फरिश्ता आया और कहा कि ऐ इब्राहिम, अगर तू कहता है तो हम पानी बरसा कर इस आग को ठंडा कर सकते हैं। तो उस वक्त हजरत इब्राहिम ने कहा, नहीं, तुम्हारी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरा परवरदिगार बहुत रहम करने वाला है। उसी वक्त एक हवा का फरिश्ता आया और कहा, हम हवा के झोंकों से इस आग को ले चले जाएंगे अगर तुम कहो। तो उसी वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस आग के फरिश्ते को, हवा के फरिश्ते को भी कहा कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरा खुदा मुझ पर बहुत रहम करने वाला है, बहुत रहम वाला है। ये नज़ारा नमरूद अपने एक बड़े से ऊंचे मीनारे पर बैठकर ये नज़ारा देख रहा था। तो उसने देखा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुले गुलजार में ऐसा लग रहा था कि वो फूलों के बागों में बैठे हुए हैं और अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। ये सोचा देखा तो उसने सोचा कि इस पर क्यों ना हम पत्थर बरसाया जाए। जब उसने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया तो वो पत्थर हवा में एक जगह जमा हो गए। वो एक बादल की रूप लेकर पानी बरसने लगा और आसपास की तमाम आग ठंडी हो गई। ये नज़ारा नमरूद की बेटी अपने आंखों से देख रही थी। ये देखने के बाद उसके दिल में एक शम्मा, एक चिंगारी सी जागी और वो अल्लाह ताला पर ईमान लाई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आवाज दिया और पूछा कि ऐ इब्राहिम, क्या मैं तेरे खुदा पर ईमान लाऊं तो यह आग मुझे भी कोई नुकसान ना करेगी। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़। तो उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और बिना डरे उस आग में कूद गई। तो वो आग उस नमरूद की बेटी को भी कुछ न कर सकी, वो भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ आग में रह गई। जब वो आग से बाहर निकल कर आए 40 दिन के बाद, जब वो आग से बाहर निकल कर आए तो नमरूद को ये पता चला कि उसकी बेटी ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और खुदा की वहदानियत पर ईमान लाई है। तो वो अपनी बेटी पर तरह तरह के जुल्म सितम करने लगा, लेकिन फिर भी उसका ईमान अल्लाह ताला पर मजबूत होता रहा। वो अपने बाप के उन जुल्मों के बाद भी ईमान से बाज ना आई और अल्लाह ताला पर ईमान पर डटी रही। वो उसे लिटाकर उसके हाथों में कील तक मेखे कीले ठोकता, लेकिन फिर भी उसने उफ नहीं किया और अल्लाह ताला पर ईमान पर अपना भरोसा पक्का और पुख्ता बना दिया। आखिरकार अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उस नमरून और काफिर बादशाह की मौत कुछ इस तरह से कर दी कि दुनिया के लिए एक इबरतनाक वाक़या पेश हुआ और ता क़यामत तक लोगों के लिए एक मिसाल बनकर रह गया। ये एक सबक आमोज वाक़या था जिसको देखने पर, जिसको सुनने पर अल्लाह ताला पर ईमान मजबूत हो जाता है। नमरूद एक काफिर होने की वजह से, खुदाई का दावा करने की वजह से अल्लाह ताला ने उसे एक दर्दनाक मौत दिया और ता क़यामत तक के लिए दुनिया को लिए एक मिसाल बनाकर खड़ा कर दिया। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हर हाल में हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्रगुजार करना चाहिए और हर हाल में खुश रहना चाहिए। दौलत और शोहरत के नशे में खुद को खुदा ना माने और अल्लाह ताला पर ईमान अपना मजबूत बनाए रखे। इसी तरह की मजीद और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।